अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेम कभी टलता नहीं। तो यहाँ पर लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु जी, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति मेरे पिता। आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें प्रभु। जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे या सुने वो आशीष पाए, उनका जीवन, उनका हृदय बदले और आज से इस वचन के अनुसार प्रेम में बढ़ते चले जाए और तेरे राज्य की वारिस बने। सोना ईश्वर राजा, इनके द्वारा इनका परिवार प्रेम में बढ़े पिता। इनके बीच में तेरा प्रेम, तेरा अनुगुण बनाने मदद सहायता कर। सही बातों के लिए धन्यवाद। सबको तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, हमने यहाँ पर पढ़ा पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ा कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह को जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। हालेलुया। मेरा जी, जो यहाँ पर पौलुस जो है परमेश्वर का वचन विस्तार से लिखता है, समझने के लिए हमें लिखता है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाते हुए झांझ हूँ। मेरे आज जो पीतल जो होता है, हम उससे ठोकते से लेकिन उसके अंदर सुर और ताल नहीं निकलता, सीधी बजती है, उसमें कोई सुर ताल नहीं होता है। झांझ भी जब बजती है तो कुछ भी अच्छी नहीं बजती है, हम बजाएंगे तभी वो अच्छी बज सकती है। तो पौलुस का कहना यह है प्रभु यीशु मसीह के वचन से कि हमें प्रेम करना चाहिए। हम यदि भविष्यवाणी कर रहे, हम पहाड़ों को हटा रहे, हम बड़ी बड़ी बीमारी पे भी जीवंत पा रहे यीशु मसीह के नाम से, लेकिन हम लोगों से प्रेम नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। चाहे हमारी धन संपत्ति हम कंगालों को बांट दे, चाहे हमारे देह को हम जला दे लोगों के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, लेकिन यदि हम प्रेम नहीं रखेंगे तो हमें कुछ भी लाभ और कुछ भी हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा। ये प्रभु का वचन कहता है। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14 के 15वें आयत से। तो इस वचन के अनुसार हमें यही सीख मिलती है कि हमें प्रभु ने सबसे पहले प्रेम को विस्तार से रखा है, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें डर और भय का नहीं, सामर्थ्य और प्रेम स्वयं की आत्मा दूंगा। यानी पहले बीच में क्या है? प्रेम की आत्मा। तो यदि हमारे अंदर प्रेम है और हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, प्रभु के कार्य को पूरा कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं और एक दिन हमें वो स्वर्गीय राज्य की वारिस बनाएगा। लेकिन हम यदि भविष्यवाणी भी कर रहे और अन्य भाषा के अर्थ बता रहे हैं, लोगों के जीवन को जांच रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारी के ऊपर हम धावा पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनको चंगाई दे रहे हैं, तो यदि हम प्रेम नहीं रख रहे तो हमें कुछ भी लाभ नहीं हो सकता, हमें स्वर्गीय राज्य नहीं मिल सकता है। सेवा करेंगे, वो सेवका हमें उसका प्रतिफल भी हमें नहीं मिलेगा यदि हम प्रेम नहीं रखेंगे। तो मेरा जी, जो वहाँ पर मुझे एक दूसरे से प्रेम करना है, अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से, अपने पड़ोसी से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जब उनके बीच में कुछ वाद विवाद हो जाता है, झगड़ जाते हैं आपस में, तो वे एक दूसरे को नहीं बोलते हैं, वो एक दूसरे से मुड़कर आगे बढ़ जाता है, एक दूसरे से मुड़कर चले जाते हैं, वो उनको माफ़ नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु कहता है कि हमें प्रेम करना चाहिए। पौलुस कहता है प्रभु के वचन से। और आगे लिखा है 13 का 4 ऐसे कि प्रेम धीरजवंत होता है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है, राइट, और फूलता नहीं, वह अपने और वह अनरीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं,
बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। मेरे अजीजों, प्रेम जो करता है वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता है। प्रेम का मतलब ये नहीं मेरे अजीजों कि यदि कोई हमारे सामने गलत कर रहा है उसको भी हम सजो से ना दे या हम उनको ना समझाए ये गलत है। यदि कोई शराब पी रहा है, कोई गलत मार्ग पे जा रहा है और हमें लगता है परमेश्वर की आत्मा बोल रही कि उसके जाकर बता, तो हमें उस समय बताना चाहिए, चाहे उसके हाथ में बॉटल क्यों ना हो, चाहे उसके हाथों में शराब की बोतल क्यों ना, तब भी हमें उसको बताना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम है। लेकिन आप कहे कि प्रेम प्रभु ने बोला है तो पिए, उसके साथ भी हम प्रेम करें और उसके साथ रहें, तो ये एक अच्छा नहीं है। प्रेम का मतलब ये होता है कि हम प्रभु की आज्ञाओं को मानें और लोगों से प्रेम करें, प्रेम के साथ मेल मिलाप रखें, प्रेम के साथ एक दूसरे के हाथ पकड़ कर चलें। विश्वासी लोग और अन्य जाति के भी उनको भी हालो हाय करते रहें, उनसे अनजान ना रहे और उनको बताए प्रभु के बारे में, ताकि वो भी जाने और प्रभु के मार्ग पर चलकर उनका जीवन बचे। ये प्रेम प्रभु यीशु मसीह का है। ये तो हम कहेंगे हम तो स्वस्थ हैं, हम अच्छे हैं, हम पियक्कड़ नहीं है, हम लोगों को नहीं बता सकते। यदि हम पियक्कड़ लोगों को एक बार भी नहीं बताएंगे तो प्रभु कल आप और मुझसे हिसाब लेगा। तो प्रेम का मतलब ये कि हम हर एक लोगों को प्रभु का वचन बताएं और उनसे प्रेम करें और उनके साथ हेलो हाय करें। अब उनकी संगति में ना जाइए, हेलो हाय करके आप आगे बढ़ जाए। आप मसीह लोगों के साथ संगति करें और आगे बढ़ें। लिखा है वह सब बातें सह लेता है, प्रेम वो बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातें में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणी हो समाप्त हो जाएगी, भाषा हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु सर्वदा जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। सब में बालक, और जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था। बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय अपने आमने सामने देखेंगे। इसका समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पौलुस कहता है कि भविष्यवाणी तो समाप्त हो जाएगी, अन्य भाषा जाती रहेगी, लेकिन प्रेम कभी नहीं टलेगा। सच मेरे जीजो, प्रेम कभी टलने वाला नहीं है। प्रेम ये होता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की भलाई करें, एक दूसरे को वचन बताएं, आप छिपा के ना रखें अपने जीवन में। ये प्रेम सबसे बड़ा है। प्रभु की आज्ञा कि तुम जाओ मेरे लोगों को चेला बनाओ, ये प्रभु की आज्ञा, और हम उसको छिपा कर रख रहे कि ये हमारे विरोध में कुछ बोल देगा, तो ये आप परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं और आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन आप प्रेम करते परमेश्वर से, तो आपको ये पता है कि ये विरोध करेगा तब भी उसको बताएगा और उसके जीवन को परमेश्वर बदलेगा और वह स्वर्ग राज्य के वारिस बनेगा। इसका प्रतिफल हमें प्रेम में दिखाई देता है कि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सेनाओं के वारफ ये वशाल मेरे पिता, आपका नाम ऊंचा बड़े में खट मेरे पिता। आज के वजन आपके कलाम से मेरे पिता हम हर एक से बातें किया। धन्यवाद प्रभु जी, जितने आपके बेटा बेटी देखे और सुने उनको तो आशीष दे मेरे पिता। आज से एक दूसरे से प्रेम करें और आपके वचन हर एक को बताने पाए और हर एक को पिता बढ़ाए, प्रेम में पवित्रता में वचन बढ़ाए, आपके राज्य की वारिस बनाए मेरे पिता। सभी तरह आत्मा सौंपते प्रार्थना सुना के धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।